ये हुई कि इसने वरदान मांगा ना 2 पैर वाले के हाथ से मरूं ना 4 पैर वाले के हाथ से मरूं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती जगजननी जगदम्बा आज एक बड़ा सुंदर रूप धारण करके प्रकट हुई है। भगवती के चारों ओर करोड़ों करोड़ भंवरे घूम रही। देवी का नाम हुआ भ्रामरी। बोले भ्रामरी मैया की। और उन असंख्य भंवरों की सेना ने आज अरुण दैत्य की सेना पर प्रहार किया है। भगवती के द्वारा अरुण दैत्य का उद्धार हुआ है। अब श्रीमद् देवी भागवत के बिल्कुल अंतिम प्रसंगों की हम चल रहे हैं, जिसमें केवल यम नियम का विधान है, देवी की कथाएं नहीं है। बड़ा सुंदर बात यहाँ कही गई, परलोक में सगा संबंधी कोई काम नहीं आता। आकाश आनंद की बात कुछ और रही। और यदि मैं आपको कहूं तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है, जब व्यक्ति परलोक में जाता है उसका साथ केवल उसका धर्म देता है और कोई साथ नहीं देता। प्रज्वाल्य वहनिम घृततैल सिक्तम प्रदक्षिणावर्त शिखम महंतम प्रविश्यदध्वस्व विभाग दुष्टो न धर्ममाप्नोति फलम न चान्यत्। कि जब व्यक्ति भाव शून्य होगा उसका मंदिर में किया गया पूजा पाठ भी व्यर्थ है। आजकल के समय में क्या होता है, व्यक्ति जब पूजा पाठ भी करता है तो दिखावे के लिए करता है, दिखावे के लिए। पहले की कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, आजकल है नेकी कर फेसबुक पे डाल। और आजकल के तो लोग और गजब करते हैं, हरिद्वार जाकर डुबकी भी लगाएंगे तो लिखेंगे फीलिंग ब्लेस्ड विद पंडित जी एंड 14 अदर्स। शुक्र मनाओ ऊपर मोबाइल ले जाने की सुविधा नहीं है, नहीं तो ऊपर से लिखते रीच्ड। धर्म हेतु प्रयत्न होना चाहिए मेरे श्रोताओं, क्योंकि धर्म के लिए हम जितना जल्दी प्रयासरत होंगे इतना तो आप भी विश्वास के साथ मान सकते हैं कि इसका जीवन कितना है ये कोई विश्वास के साथ कह नहीं सकता। कितना है किसी के जीवन का विस्तार कि आप लोगों ने कभी छोटी उम्र में व्यक्ति को मरते नहीं देखा, जवानी में मरते नहीं देखा, और कई बार बुढ़ापे में व्यक्ति मरना चाहेगा मर नहीं पाएगा। ऐसा होता है, व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति रोग के कारण इतना दुखी हो चुका है वो बार बार भगवान से मरने की प्रार्थना करता है, पर आप भी अच्छे से जानते हैं मांगे हुए तो व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं मिलती है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा यहाँ पर कहती है किसी भी प्रकार से धर्म से जुड़े। अब यहाँ पर व्यक्ति को शौचाचार बताया गया, उठे कैसे, जागे कैसे, मलमूत्र स्नान इत्यादि किस प्रकार से। कथा नहीं होगी तो जितने भी लोग यहाँ आते होंगे क्या भगवती के इस क्षेत्र में मलमूत्र करने से गुरेज करते होंगे? नहीं करते होंगे। और मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहूं, मेरे मनाली के श्रोताओं जो बाहर के भी सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पर हाथ जोड़कर निवेदन करूं, शास्त्र कहते हैं भूल कर भी तीर्थ में एक कण के बराबर भी पाप नहीं करना चाहिए। क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवति भूसुराः पुण्य क्षेत्र निवासे ही पाप मंडपी नाचरेत। क्योंकि यदि आप तीर्थ में पाप करते हैं तो वो पाप पत्थर की लकीर बन जाता है, पत्थर की लकीर। अन्यस्थाने कृतं पापं तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने कृतं पापं वज्रलेखो भविष्यति। और हम लोग ज्ञात अज्ञात कितने पाप तीर्थों में कर बैठते। हम मंदिर में जाएंगे, हम पुजारी से लड़ पड़ेंगे। कल की बात, हम कथा में आने से पहले भगवती के दर्शन करते हम भीतर जाने लगे तो कोई पर्यटक पंडित जी के साथ ही बहस करने लगे जो मंदिर की सेवा में थे। पुलिस वाले निवेदन कर रहे कि भैया 5 मिनट से आप खड़े हैं, पीछे और भी लाइन लगी, आगे बढ़ो। हाँ, ये हम पहला बात करते हैं। नंबर 1, भगवान की मूर्ति के सामने ऊंची आवाज में बात करना, इन्हें हमारे वैष्णव अपराध कहा जाता है। 32 वैष्णव अपराध, ध्यान से सुनना। नंबर 1, भगवान की मूर्ति के सामने ऊंचे ऊंचे बात करना पाप है। भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठना, शास्त्र कहते हैं मानने ना मानने पे आप स्वतंत्र पाप है। भगवान की मूर्ति के सामने सोना पाप है, और भगवान की मूर्ति के सामने किसी को प्रणाम करना पाप। शास्त्र का तो आदेश है मंदिर में जाकर पंडित जी के भी पैर नहीं छूना, राम राम करना, छूना नहीं, क्योंकि वहां देवता सबसे तो शास्त्र का आदेश है।
शरीर स्वस्थ होते हुए भी पालकी आदि में मंदिर जाना पाप है। तीसरे दिन की कथा में हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, मंदिर कम समय के लिए जाया करो। आप कम समय के लिए जाएंगे, दर्शन करेंगे, लौट कर आएंगे। अधिक समय के लिए जाएंगे, दर्शन से फ्री होगे, फिर टाइम पास करने की बात आएगी, वहां पाप होगा। मंदिर आपके टाइम पास के लिए नहीं बने। शास्त्र कहते हैं मंदिरों में मनोरंजन ना हो। भाइयों को चस्का होता है मंदिरों में ताश खेलने का, पाप है। और माताओं को शौक होता है गप्पे मारने का। ऐसा मत सोचो कि भाई हाँ तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। जो गलत है वो दोनों ओर से गलत है। भगवान के सामने खाना, भगवान के सामने सोना, भगवान के सामने पैर फैलाकर बैठना, भगवान के सामने व्यर्थ की चर्चा करना, ये सब अपराध है, वैष्णव अपराध है। मुझे अभी पूरे 32 के 32 याद नहीं आ रहे। भगवान की मूर्ति के सामने किसी दूसरे की वंदना करना। कोई बड़ा व्यक्ति मंदिर में आ गया तो हम लोग झट चापलूसी पे लग जाते, वो भी पाप है। उनके पद को सम्मान है, हम मना नहीं करते, पर परमात्मा के आगे कौन है? शास्त्र कहते हैं भगवान की मूर्ति को प्रणाम किए बिना परिक्रमा करना। आपने एक परिक्रमा की, उसके बाद प्रणाम करो, नियम है। और भगवान की पीठ के पीछे से प्रणाम करना पाप है। ये एक नया ट्रेंड आया है, लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं, पीछे वाली दीवार पे जाके नाक रगड़ते हैं, नाचे ना, ये पाप है। भगवान की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। तभी हम लोग कहते हैं कि महाराज वो तो पीठ के पीछे, क्या पीठ के पीछे करना पाप होता है? भगवान की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। देवता इत्यादि को पीठ के पीछे से प्रणाम नहीं किया जाता। फिर एक प्रश्न उठता है, महाराज हमारे घर की और मंदिर की पीठ है, क्या करें? मैं मानता हूं जिनका मंदिर के घर पास में होगा तो अब वो रोज तो मंदिर जाएंगे नहीं प्रणाम करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों ने बड़ा सुंदर विधान दिया। मंदिर के भीतर बैठे देवता को प्रणाम करने का जो फल है, वही फल मंदिर के शिखर को प्रणाम करने का। शिखर तो आपको सब जगह से दिखाई दे जाता है। और ये मैं आपको भी नियम दे रहा हूं, कभी मंदिर में जाओ आपको लगे खूब भीड़ है, होगा जो नमः शिवाय के अलावा किसी भी दूसरे मंत्र का मेरे लिए आश्रय लेता है वो मेरा अपराधी है। ये शिव है। नमः शिवाय से बढ़कर शिव का कोई मंत्र कोई भी नहीं। प्रेम से बहुत जय माता दी, जय माता दी, जय। यह भस्म की बड़ी सुंदर महिमा आई। एक बार क्या हुआ, श्री दुर्वासा जी महाराज माथे पर भस्म धारण करके पितरों से मिलने गए। पितृ लोग पितरों से मिलने गए। अचानक श्री दुर्वासा जी के कान में शब्द पड़े, अरे मारे गए, अरे मारे गए, अरे जल गए, अरे बचाओ, अरे रक्षा करो। दुर्वासा जी बोले ये किस चीज की आवाज है? पितर कहते हैं महाराज बगल में ही नर्क है, तो नरकों में सताए जा रहे लोगों के मैं देखूं। शिव पुराण के आधार पर श्री दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। हाँ आप देख लो, आपको कौन रोक सकता है? श्री दुर्वासा जी महाराज ने एक कुंड, जिस कुंड के भीतर प्रेत आत्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसे ही दुर्वासा जी ने अंदर झांका, अचानक अंदर मंद बंद सुगंध की पवन चलने लगी। अंदर जो प्रेत आत्माएं कष्ट पा रही थी वो नाचने लगी, कूदने लगी, आनंद लेने लगी। यमदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों को नरकों में भी मजा आने लगा। तो कोई स्वर्ग क्यों जाएगा? ये तो मौज लूट रहे हैं। भागे भागे यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने कहा, दुर्वासा जी जैसे ही झुके, उनके माथे पर लगे हुए भस्म के कुछ कण अंदर गिर गए। ये उस भस्म के कण का प्रभाव है, ये सब के सब मुक्त हो गए। भस्म की इतनी महिमा है। श्रीमद् शिवपुराण में भी कहा गया, शिव का पूजन बिना भस्म के नहीं, बिना रुद्राक्ष के नहीं, बिना बिल्व पत्र के। तीन चीजें परमाश। आप क्योंकि वर्तमान में जितना ढोंग, पाखंड और कहीं ना कहीं नशे इत्यादि का प्रचार भी भगवान शिव के नाम पर होता है, किसी देवता के नाम पर नहीं होता। पहले ही नशा हमारे देश की दुर्गति कर बैठा है। आपको किसी चीज का व्यसन है, मैं उस विषय पर नहीं बोलता, पर मेरा निवेदन है शिव को बीच में मत लाओ, क्योंकि शिव को ढाल बनाने वालों को इतना भी याद रखना चाहिए, शिव ने जहर भी दिया था। शिव बनना है तो पूरा बनो, फिर शिव को बदनाम ना करो। देखो शिव क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे आपको लेना देना नहीं। पहली बात, आप शिव बन भी नहीं सकते।
आप शिव नहीं बन सकते। पर पूरे साल शिव मंदिर का मुंह ना देखने वाले, भांग के लोभ में शिवरात्रि वाले दिन मंदिर की ओर भागे जाते हैं, वो भक्त नहीं है, भक्त नहीं। भगवान शिव पर तो धतूरा भी चढ़ता है, खाओ निपटे। हम लोग बड़े चतुर हैं, हमने अपने मतलब की चीज, अब धतूरा हो गया गरम हो, कोई खाए ना, जहर तो चलो कौन ही पिए, 2-4 बोतल फिनाइल की नहीं पी सकते। मैं आग्रह करूं आपसे, देवी देवताओं को बदनाम करना बंद करो। शिव अपनी मौज में है, उनको अपनी मौज में रहने दो। मां अपनी मौज में है, उन्हें अपनी मौज में रहने दो। उल्टा आपको तो भजन इतना बढ़ाना चाहिए, आपके लिए ये चीजें छोटी हो जाए। मेरे लिए मेरा शिव प्यार होता उल्टा है। साधारण संसार में कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करे तो जिससे प्रेम करता है उसके अनुरूप अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। उसे जो पसंद होगा वही पहनेगा, भले खुद को पसंद ना हो। उसे जो पसंद होगा वही खाएगा। भक्ति में हम लोग उल्टा करते हैं, हम शिव के अनुसार नहीं चलते, शिव को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। ना 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 ना, भगवान ने ऐसा कब मांगा, तुझे बहुत पता है। मेरा निवेदन, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, कटाक्ष करना बंद करो। गुरु के चरणों में हम बैठे नहीं, गुरुकुलों का मुख देखा नहीं, संस्कृत का पता नहीं, हिंदी की ट्यूशन लगा के बैठे हैं, फिर कहते हैं ग्रंथों में मिलावट की हुई है। हिंदी की ट्यूशन लगाते, और आजकल की यहाँ जितनी भी माताएं होंगी ये भी गजब करती हैं, जो आजकल की पीढ़ी की माताएं हैं, बच्चे को हिंदी बोलने पे डांटती हैं। इन्हें तो बच्चों को डांटना भी नहीं आता। बच्चा, देखो हमारे समय के बच्चे बेचारे कुछ उत्पात करते थे तो माएं तो रणचंडी बन के आती थी। आजकल वाली माताओं को तो डांटना भी नहीं आता। छोटा सा बच्चा उत्पात करेगा, मां झट बोलेगी नो, हो गया, निपट गया। ये डांट थी। इतने आपको नहीं मिलेंगे आज के समय। 13-14 मुखी तक पहुंचते पहुंचते नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किसी भी वृक्ष में सबसे अधिक कोई रुद्राक्ष लगता है वो 5 मुखी लगता है। यही कारण है 5 मुखी रुद्राक्ष की नकली मिलने की संभावना ना के बराबर है। जो चीज बल्क में होगी वो नकली क्यों होगी। बभूवुस्ते रुद्राक्षा 8 प्रभेदतः सूर्य नेत्र समुद्भूता कपिला द्वादश स्मृतः। भगवान के बाएं नेत्र से सफेद रुद्राक्ष प्रगटे, अग्नि नेत्र से कृष्ण काले रुद्राक्ष प्रगटे, और दाई नेत्र से लाल रुद्राक्ष प्रगटे। ये देवी भागवती कथा कहती है। भगवान के 3 नेत्रों से 3 अश्रुबिंदु ढुल के श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है भगवान के बाएं चंद्र नेत्र से 12 प्रकार के रुद्राक्ष प्रगटे। फिर सूर्य नेत्र से, अग्नि नेत्र से कुल मिलाकर 38 प्रकार के रुद्राक्ष प्रगटे हैं, जिनमें से 14 उपलब्ध होते हैं। आओ उन 14 के विषय में यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म हत्या नहीं लगती। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी देवताओं का स्वरूप है, उसे धारण करने से पाप से मुक्ति मिलती है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है, उसे धारण करने से किसी भी प्रकार के वध के पाप से मुक्ति मिलती है। अच्छा, एक भ्रांति बड़ी प्रसिद्ध हमने लोगों में सुनी, महाराज रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए क्योंकि तुलसी पहनकर खा पी नहीं सकते। यू नो खाना पीना अच्छे से जानते हो तुम। रुद्राक्ष पहनकर खा पी सकते हैं महाराज। किसने बोला? कौन बोला? उठाकर देख लो, शास्त्र उतनी तुलसी की मर्यादा नहीं है जितनी रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष के साथ तो व्यक्ति शौचालय भी ना जाए, श्मशान भी ना जाए, किसी के सूतक और पातक में भी ना जाए। ये देवी भागवत और शिवपुराण दोनों कहते हैं। भोलेनाथ भोले हैं, आप लोगों ने एक्स्ट्रा ही भोले मान के रख लिए। रुद्राक्ष के लिए बहुत मर्यादाएं हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है, 5 मुखी रुद्र का स्वरूप है, 6 मुखी कार्तिक का स्वरूप है, 7 मुखी कामदेव का स्वरूप है, 8 मुखी भगवान गणेश का स्वरूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से खूब प्रकार का धन अथवा धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। लेकिन जो 8 मुखी रुद्राक्ष वो भगवान गणेश का स्वरूप है। 9 मुखी भैरव का, 10 मुखी जनार्दन का, 11 मुखी 11 रुद्रों का, 12 मुखी 12 आदित्यों का, 13 मुखी भी कार्तिकेय का स्वरूप है, 14 मुखी भगवान शिव के जैसा है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, पर अपवित्रावस्था में रुद्राक्ष धारण न करें।
अशुद्धावस्था में रुद्राक्ष धारण न करें, रुद्राक्ष धारण करके सोए ना, उतार दें सोने से पहले, स्नान के बाद पहने। मैं पुनः निवेदन करूं मेरे श्रोताओं मेरी माताओं, मानने ना मानने पर आप लोग स्वतंत्र हैं, मैं आप लोगों को बाध्य नहीं कर रहा। पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है टूटे फूटे रुद्राक्ष न धारण करें। अच्छा, आपने देखा होगा हर देवता की अपनी एक स्पेसिफिक माला होती है। विष्णु जी का जाप तुलसी की मालाओं से किया जाता है, देवी का जाप मूंगा या कमलगट्टा की माला से किया आदि आदि है। जहाँ तंत्र का की बात आती है वहां हड्डियों की माला से जाप किया जाता है। ये चीजें हमारे शास्त्रों में। और श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जो सब देवताओं के लिए यूनिवर्सल है। ये जाप करने हैं, 2-3 मालाएं रखने में किसी भी प्रकार का आपको भार लग रहा है, असुविधा लग रही है, धुआं जल रहा हो, वहां की राख भस्म हो सकती है, या फिर विशेष तरीका बताया गया है। फिर उनके गोले बनाकर उन्हें धूप में अच्छे से सुखाया जाए। अब तक उपला सूखने में कम समय लगता है, गोला सूखने में ज्यादा समय लगेगा। फिर उसके बाद शास्त्र कहते हैं उन्हें अग्नि में भस्म किया जाए, जल गए फिर उसकी राख को छाना जाए। छान लिया, उसके बाद अग्निविधि मंत्र अग्निविधि भस्म इन मंत्रों से उस जय अम्बे गौ पतये